नमस्कार दोस्तों, निशांति एकेडमी में आपका स्वागत है। एफएसएसएआई रिवीजन एंड प्रैक्टिस सीरीज का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम लोगों ने कवर करा था, जिसमें गूगल डॉक्स के हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस कवर करे थे। क्वेश्चंस कम थे, 15 क्वेश्चंस करवाना चाहिए था, लेकिन आपको और गूगल डॉक्स पे क्वेश्चंस मिलेंगे आगे की वीडियोस में। ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एफएसएसएआई असिस्टेंट री एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं और सीरियस कैंडिडेट हैं, मतलब 2 तरह के बच्चे पेपर दे रहे हैं। ऐसे बच्चे हैं जो बस दे रहे हैं, उन्हें मालूम है कि मेरा नहीं होगा, या फिर उन्हें लग रहा है कि यार इतनी कम वैकेंसी है, क्या जरूरत है पढ़ने की, तो बस वो सिर्फ बैठने के लिए जा रहे हैं पेपर में। आपको यहाँ पे कंपटीशन नहीं मिल रहा है। अगर आप बहुत मन से सीरियसली डेडिकेशन के साथ इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो यकीन मानो कंपटीशन बिल्कुल नहीं है। अगर आप सही से अगर टारगेट करोगे, अभी भी अगर स्टार्ट करोगे, तो आराम से अपना पेपर ये क्लियर कर लोगे। करना क्या है, अगर आपने पहले प्रिपरेशन कर लिया है अच्छे से और आपके ठीक ठाक मार्क्स थे, तो आप अगर इस सीरीज को भी अगर सही से देखोगे, सही से देखना मतलब जो क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूं वो सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझना है, उस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना है और फिर उसी के अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन, रिवीजन, प्रैक्टिस सारी चीजें करनी है। 3 तारीख को पेपर है। अगर आपने 2 तारीख तक, 2 नवंबर तक अगर आपने पूरे अच्छे से सारी चीजें कर ली जैसे मैं बता रहा हूं, श्योर शॉट है 80% प्लस लेकर के आओगे। ठीक है, करना क्या है, जो भी सीरीज के अंदर जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, इन क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए, चीजों को अच्छे से समझिए, टॉपिक समझिए कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन टॉपिक्स को एक बार कवर कर लीजिए। और अगर कोर्सेज के अंदर एनरोल हो तो बेस्ट है, क्योंकि जो चीजें मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ, यहाँ पे प्रैक्टिस एंड रिवीजन का मतलब ये हो गया कि आप जो कोर्स के अंदर कर रहे हैं चीजें, उन्हीं पर बेस्ड आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप कोर्स की वीडियोस देख रहे हैं, तो अगर वो देख करके अगर आप इन क्वेश्चंस को करोगे या इस वीडियो को देखोगे, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा आपने कितने अच्छे से वीडियोस देखी हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSFH अंडर FSSAI इनिशिएटिव। बहुत इजी क्वेश्चन है, हम लोगों ने CSFH को कवर करा हुआ है कोर्स के अंदर। क्लीन स्ट्रीट फूड हब कहते हैं। अगर आपने 2022 का पेपर उठा के देखा था तो 3 से 4 क्वेश्चन सिर्फ इसी टॉपिक से पूछे गए थे। तो क्लीन स्ट्रीट फूड हब, ये इसका राइट आंसर होगा। क्लीन स्ट्रीट फूड हब एक FSSAI का इनिशिएटिव है, जो ईट राइट इंडिया इनिशिएटिव का पार्ट है। मतलब ईट राइट इंडिया मूवमेंट कह सकते हो, क्योंकि मास मूवमेंट है वो। तो ईट राइट इंडिया मूवमेंट का जो क्लीन स्ट्रीट फूड हब इनिशिएटिव है वो एक पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर अ स्ट्रीट फूड वेंडर टू गेट क्लीन स्ट्रीट फूड हब सर्टिफिकेशन। अब जिन बच्चों ने वीडियो बहुत अच्छे से, बहुत शांत होकर के, सही से समझ करके देखा होगा, तो इसका आंसर बहुत आराम से दे सकते हैं। क्या है, यहाँ पे जनरल रिक्वायरमेंट की बात हो रही है। व्हाट इज द जनरल रिक्वायरमेंट। जनरल रिक्वायरमेंट क्या है फॉर अ स्ट्रीट फूड वेंडर। एक स्ट्रीट फूड वेंडर के लिए जनरल रिक्वायरमेंट क्या है, ताकि वो क्लीन स्ट्रीट फूड हब का सर्टिफिकेट ले सके। पहला ऑप्शन है, सेल हैव अ रजिस्ट्रेशन अंडर FSS लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेस रेगुलेशन 2011। बहुत बार 2011, बहुत बार 2006, इन दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए अच्छे से पढ़ना। जो भी कॉन्सेप्ट मेंशन करा गया है वीडियोस में, PDF नोट्स में या ई-बुक्स में, उसे बहुत अच्छे से, बहुत शांत होकर के पढ़ना। बहुत जगह पे 2011 होगा, लेकिन वहां पे FSS एक्ट अमेंडमेंट एक्ट हो सकता है वहां पे। यहाँ पे FSS लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेस रेगुलेशंस 2011 है। कहीं कहीं पे आपको FSS एक्ट 2006 मिलेगा। तो इन सब चीजों पे ध्यान रखना, नोटिस रखना, इसका उसमें, उसका उसमें नहीं घुसाना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ये है कि FSS लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेस रेगुलेशन 2011 के अंदर जो है, इसके अंडर जो है उनका रजिस्ट्रेशन हुआ होना चाहिए। अब यहाँ रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है, लाइसेंसिंग की बात नहीं हो रही है। हमें पता है क्लीन स्ट्रीट फूड हब एक पिटी फूड बिजनेस इनिशिएटिव है, जहां पे हमें लाइसेंस की जरूरत नहीं होती, रजिस्ट्रेशन की से वहां पे काम चल जाता है। तो पहला वाला ऑप्शन सही है यहाँ पे। सेकेंड है, शेल हैव टू डिस्प्ले FSSAI रजिस्ट्रेशन नंबर एंड फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड। ठीक है, उन्हें क्या करना पड़ेगा, अपने कार्ट में FSSAI रजिस्ट्रेशन नंबर को डिस्प्ले करना पड़ेगा और फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड को भी डिस्प्ले करना पड़ेगा। तो ये भी ऑप्शन क्या है, सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बोथ A एंड B। ये जनरल रिक्वायरमेंट है, इसके अलावा हाइजेनिक रिक्वायरमेंट भी थी। ठीक है, तो उसे अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि क्वेश्चंस वहां से भी बन सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, वर्किंग सरफेस ऑफ अ वेंडिंग कार्ट अंडर क्लीन स्ट्रीट फूड हब शुड बी डैश सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड। ये 2022 वाले पेपर में पूछा गया है, ठीक है। और मुझे लगता है कि जितने सीरियस स्टूडेंट होंगे उन्हें ये क्वेश्चन का आंसर याद हो गया होगा, ठीक है। तो जो क्लीन स्ट्रीट फूड हब का जो कॉन्सेप्ट है, वहां पे एक क्राइटेरिया मेंशन करी गई है कि जो सरफेस होगा वेंडिंग कार्ट का, जहां पे काम करा जाएगा, जहां पे फूड रखे जाएंगे, ठीक है, तो वो जो सरफेस एरिया होगा वो ग्राउंड से कितना सेंटीमीटर ऊपर होता है, तो 60 से 70 सेंटीमीटर वो ऊपर होगा। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, फॉर दी हॉट सर्विंग फूड व्हाट शुड बी द मिनिमम टेम्परेचर व्हाइल सर्विंग टू कस्टमर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया नहीं है लेकिन डाटा बेस्ड क्वेश्चंस पिछली बार पूछा गया था। तो क्लीन स्ट्रीट फूड हब पर ही बेस्ड ये क्वेश्चन है, जहां पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर किसी जगह पे हॉट सर्विंग फूड दिया जा रहा है कस्टमर को, तो मिनिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए उस हॉट सर्व्ड फूड का। तो जो इसका राइट आंसर है वो है मेरा 65 डिग्री सेंटीग्रेड, 65 डिग्री सेंटीग्रेड ये मिनिमम टेम्परेचर होना चाहिए हॉट सर्विंग फूड का, अगर वो सर्व किया जा रहा है कस्टमर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द टाइम लिमिट फॉर एन एफबीओ टू फुलफिल all compliance of suggestions given during initial inspection by FDA/FSSAI authorized auditing या audit agency, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चंस जो है मैंने अपने टून से कवर किया, मतलब मैंने समझाया था इस क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, टाइम लिमिट की बात हो रही है। किस तरह के टाइम लिमिट की बात हो रही है, तो द टाइम लिमिट फॉर एन एफबीओ टू फुलफिल ऑल कंप्लायंसेस ऑफ सजेशंस। तो जितने भी सजेशंस का जो कंप्लायंस जो करवाया जाता है इनिशियल इंस्पेक्शन के टाइम में, ठीक है, यहां पे कह रहा है कि एफडीए का फुल फॉर्म क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। एफएसएसएआई अथॉराइज्ड ऑडिट एजेंसी जो होगी या एफडीए होगा, ये क्या करेगा, इनिशियल इंस्पेक्शन के समय, इनिशियल इंस्पेक्शन को एक और टर्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि जो इनिशियल इंस्पेक्शन होगा किसी भी एफबीओ का उसे क्या कहते हैं, ठीक है। ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, मुझे देखना है कि कितने सारे कोर्स के अंदर रजिस्टर्ड सीरियस स्टूडेंट है जो वीडियोस को बहुत अच्छे से देखते हैं, ठीक है। तो इनिशियल जो इंस्पेक्शन होगा एफडीए या एफएसएसएआई अथॉराइज्ड ऑडिट एजेंसी के द्वारा, किसका, किसी भी एफबीओ का। तो एक जो इनिशियल इंस्पेक्शन के बाद क्या किया जाता है, उन्हें सजेशन दी जाती है कि हाँ भाई आपको जो है अपने एफबीओ में ये सारी चीजें सुधारनी पड़ेंगी। तो टाइम लिमिट क्या होता है उन चीजों को सुधारने की, मतलब एफबीओ जो है उन सजेशंस को कितने दिन में फुलफिल कर लेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शंस यहाँ पे 14 डेज, 22 डेज, 30 डेज, 60 डेज दिया हुआ है। तो राइट आंसर है उसका ये क्या है, 30 डेज, मतलब 30 दिन के अंदर अंदर जो एफबीओ है वो क्या करेगी, जो भी सजेशंस दी गई हैं एफएसएसएआई ऑथोराइज्ड ऑडिट एजेंसी के द्वारा या एफडीए के द्वारा, उसे उन्हें 30 दिन के अंदर अंदर फुलफिल करना है। दोबारा से जो है इंस्पेक्शन करने के लिए वो बॉडी आए और फिर उन्हें क्या करे, सर्टिफिकेट प्रोवाइड करे कि हाँ भाई सारी चीजें ओके हैं, अब हम आपको सर्टिफिकेट दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज एफडीए। अभी मैंने बोला था कि एफडीए पे भी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एफडीए क्या है। तो एफडीए का फुल फॉर्म हमें बेसिकली बताना है यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन है फूड डेवलपमेंट अथॉरिटी, दूसरा ऑप्शन है एफएसएसएआई डेजिग्नेटेड एडमिनिस्ट्रेटर, तीसरा ऑप्शन है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, और जो चौथा ऑप्शन है फूड डेवलपमेंट एजेंसी। राइट आंसर जिन जिन स्टूडेंट्स ने सोच लिया है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, हाँ सर मेरा आंसर सही हो गया, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या है, तो राइट आंसर है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ फॉस्टेक। फॉस्टेक का मेन फंक्शन क्या है। जिन्होंने फॉस्टेक वाली वीडियो देख ली है या फिर ईट राइट इंडिया की वीडियो देख ली है या क्लीन स्ट्रीट फूड हब वाला वीडियो बहुत अच्छे से देख लिया है, तो इसका आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। मेन फंक्शन फॉस्टेक का क्या होता है, फॉस्टेक का फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मुझे बस ये चेक करना है कितने सारे स्टूडेंट सिंसियर हैं जिन्हें पता है, जो अपडेट कर रहे हैं अपने आप को सारे वीडियोस के द्वारा, सारे नोट्स के द्वारा, और बहुत ही सिंसियरिटी के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं इस एग्जाम का। तो जो मेन फंक्शन है फॉस्टेक का, पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है सबमिट ऑडिट रिपोर्ट टू एफएसएसएआई, दूसरा है ऑथोराइज ऑडिट एजेंसी फॉर एफबीओ इंस्पेक्शन,
तीसरा है ट्रेन फूड सेफ्टी सुपरवाइजर एंड हैंडलर इन एन एफबीओ, और चौथा है टेस्टिंग एंड एनालाइजिंग न्यू अराइव्ड फूड इन द मार्केट, सबमिट ऑडिट रिपोर्ट टू FSSAI। ये फॉस्टेक का काम नहीं होता है। अथोराइज्ड ऑडिट एजेंसी टू FBO इंस्पेक्शन, FBO इंस्पेक्शन के लिए जो अथोराइज करा जाता है ऑडिट एजेंसी को, ये मतलब ऑडिट एजेंसी जो FBO का इंस्पेक्शन करती है उसे अथोराइज दे रहा है। अथोराइजेशन कौन दे रहा है? फॉस्टेक। ये भी गलत है क्योंकि ये डायरेक्ट FSSAI देती है। तीसरा है ट्रेन फूड सेफ्टी सुपरवाइजर, फूड सेफ्टी सुपरवाइजर और फूड सेफ्टी हैंडलर को क्या करेगा? ये ट्रेन करेगा किसी भी FBO में। तो ये जो तीसरा ऑप्शन है ये मेन फंक्शन है जिसके लिए फॉस्टेक को सेटअप करा गया है। क्लियर? और टेस्टिंग एंड एनालाइजिंग न्यू अराइव्ड फूड्स इन द मार्केट, ये किसका काम होगा? लेबोरेटरी इकोसिस्टम का काम होगा। ठीक है, तो जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ईट राइट इंडिया इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड ऑन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है और आई थिंक सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से याद होगा। ठीक है, सो ईट राइट इंडिया इनिशिएटिव जो है कब लॉन्च करा था? तो राइट आंसर इसका 10 जुलाई 2018, 10 जुलाई 2018 को ईट राइट इंडिया इनिशिएटिव स्टार्ट करा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की थीम ऑफ ईट राइट इंडिया। क्वेश्चन है यहाँ पे, ईट राइट इंडिया का जो की थीम है वो इनमें से कौन सा नहीं है? हमें पता है ईट राइट इंडिया का जो की थीम है वो 3 है। कौन कौन सा? पहला है ईट सेफ, दूसरा है ईट हेल्दी और तीसरा है ईट सस्टेनेबल। ठीक है, तो क्लीन, जो ईट क्लीन है वो इसका एक थीम नहीं है, तो जो चौथा वाला जो ऑप्शन होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिमांड पुल इनिशिएटिव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से, जिसने अगर वीडियोस बहुत अच्छे से देखा होगा वो इसका आंसर बहुत आराम से दे देगा। उन्हें इवन इसकी भी जरूरत नहीं है जानने की कि डिमांड पुल इनिशिएटिव के अंदर कौन कौन से इनिशिएटिव आते हैं, क्योंकि अगर आपने डिमांड पुल इनिशिएटिव को ही समझ लिया तो आप बहुत आसानी से इनका आंसर्स दे दोगे। ठीक है, 3 तरह की इनिशिएटिव होती है। एक होती है डिमांड पुल इनिशिएटिव, दूसरे नंबर पे होता है सप्लाई पुश इनिशिएटिव और जो तीसरे नंबर पे होता है वो होता है सस्टेनेबली इनिशिएटिव। तो 3 तरह की इनिशिएटिव होती है। डिमांड पुल इनिशिएटिव का मतलब क्या हुआ? तो डिमांड पुल इनिशिएटिव का बेसिकली मतलब ये हुआ कि मार्केट में फूड सेफ्टी से रिलेटेड डिमांड को क्या करना है? पुश करना है। पुश करना है मतलब या पुल करना है या फिर उसे मोटिवेट करना है डिमांड से रिलेटेड। तो डिमांड कौन करता है? अगर आप अच्छे से समझोगे, मार्केट में फूड से रिलेटेड डिमांड करने वाला कौन है? तो आप बोलोगे सर कंज्यूमर, क्योंकि कंज्यूमर ही फूड की डिमांड करेगा। तो वो अच्छे फूड की, हाइजेनिक फूड की या सेफ फूड की डिमांड करे। ये कब पॉसिबल होगा? जब वो अवेयर होंगे किसी चीज को लेकर के। तो क्लीन स्ट्रीट फूड हब पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है ईट राइट इंडिया, तीसरा ऑप्शन है फूड सेफ्टी ऑन व्हील और चौथा ऑप्शन है फूड फोर्टिफिकेशन। फूड फोर्टिफिकेशन एक ऐसा इनिशिएटिव है जो फूड की क्वालिटी को क्या करता है? इंप्रूव करता है जब उसके अंदर एडिटिव्स को ऐड करा जाता है। तो दिस इज कॉल्ड फूड फोर्टिफिकेशन। फूड फोर्टिफिकेशन अगर किसी अनाज का किया जा रहा है तो उस सिचुएशन में लोगों को क्या करा जाएगा? अवेयर करा जाएगा कि इस चावल के अंदर ये सारे न्यूट्रिएंट को और ऐड करे हैं जो आपके हेल्थ को इंप्रूव करेगा। इससे क्या होगा? लोग जागरूक होंगे कि हमें ये चावल लेना चाहिए अपने भोजन में, अपने डाइट में, ताकि हमारा जो हेल्थ है और बढ़िया हो सके। इससे क्या होगा? डिमांड क्रिएट होगा। तो डिमांड पुल इनिशिएटिव का ये एक क्या हो गया? पार्ट हो गया, मतलब एक ऐसा इनिशिएटिव हो गया फूड फोर्टिफिकेशन जो डिमांड पुल इनिशिएटिव है, जो डिमांड को क्या करता है? पुश कर रहा है या पुल कर रहा है। सेकेंड है फूड सेफ्टी ऑन व्हील। फूड सेफ्टी ऑन व्हील एक ऐसा इनिशिएटिव है जो दूर दराज एरियाज में, मतलब एक व्हीकल होता है जिसके अंदर फूड सेफ्टी से रिलेटेड सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सारे लैब रिसर्च टूल्स होते हैं, जिससे जो है फूड सेफ्टी को चेक करा जा सके कि किसी भी फूड के अंदर वो किसी प्रकार का एडल्टरेशन तो नहीं है। तो फूड सेफ्टी ऑन व्हील एक ऐसा इनिशिएटिव है जो क्या करता है? दूर दराज के एरियाज में जाकर फूड सेफ्टी को चेक करता है कि फूड सेफ्टी वहां पे सही तरीके से रेगुलेट हो रही है या नहीं। तो ये भी एक तरह से क्या करता है? जो कंज्यूमर है उन्हें एक सेफ्टी एश्योरेंस देता है कि आपका फूड सेफ है और आप जो है फूड की डिमांड कर सकते हो। ठीक है, तो यानी जो दूसरा वाला जो ऑप्शन है नीचे से सेकंड वाला ऑप्शन, ये भी क्या है? एक तरह का डिमांड पुल इनिशिएटिव है।
तीसरा जो है ईट राइट इंडिया। ईट राइट इंडिया हमें पता है ये क्या है, ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो लोगों को जागरूक कर रहा है कि हम किस तरह से सही खाना खा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, एक डिमांड पुल इनिशिएटिव हो गया। जो ऊपर वाला पहला ऑप्शन है क्लीन स्ट्रीट फूड हब। क्लीन स्ट्रीट फूड हब एक ऐसा इनिशिएटिव है जो पिटी फूड बिजनेसेस को या पिटी फूड बिजनेस ऑपरेटर को मोटिवेट करता है कि आपको सही खाना कंज्यूमर तक पहुंचाना है, आपको सेफ फूड जो है कंज्यूमर को देना है। ठीक है, तो क्लीन स्ट्रीट फूड हब जो है सप्लाई साइड की तरफ वर्क करता है, यानी कि जो सप्लाई पुल इनिशिएटिव का पार्ट है क्लीन स्ट्रीट फूड हब, यानी जो पहला ऑप्शन है वो एक डिमांड पुल इनिशिएटिव नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चंस कैसे हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच FSSAI बुक इज रिलेटेड टू ईट राइट स्कूल इनिशिएटिव। इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो FSSAI बुक है जो रिलेट हो रही है किससे, तो ईट राइट स्कूल इनिशिएटिव से, उसका नाम बताओ। तो ईट राइट स्कूल इनिशिएटिव जो है पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या है, डार्ट बुक। आपको क्या करना है, डार्ट बुक किस चीज के बारे में बताता है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। पिंक बुक किस चीज के बारे में बताता है वो बताना है। ऑरेंज बुक किस चीज के बारे में बताता है वो बताना है। और येलो बुक किस चीज के बारे में बताता है वो बताना है आपको कमेंट सेक्शन में। अगर आपको नहीं पता तो गूगल पे सर्च करो या नोट्स पढ़ो या जो करना है वो करो, लेकिन आपको ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है येलो बुक। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि हार्ड एंड फास्ट जो चीजें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे दे रहा हूँ वही आएंगे। पिछली बार के पेपर में क्या था, मैंने आई थिंक 120 प्लस क्वेश्चंस FSSAI के कवर करे थे। तो कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्हें लग रहा था कि जो क्वेश्चंस सर ने बताया है सिर्फ उतना ही इंपॉर्टेंट है। जी नहीं, ऐसे कवर नहीं किया जा सकता सिलेबस। ठीक है, वो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चंस करवाने का मतलब यही होता है कि आपको उस टॉपिक पे फोकस करना है। अब यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चंस ये कवर करवाया है। FSSAI बुक जो है वो कौन सी बुक है FSSAI की जो ईट राइट स्कूल इनिशिएटिव को प्रमोट करती है या उससे रिलेट है। तो यहाँ तुरंत दिमाग में आना चाहिए आपके कि जो डार्ट बुक है वो किस तरह के इनिशिएटिव से जुड़ी हुई है, जो पिंक बुक है वो किस तरह के इनिशिएटिव से जुड़ी हुई है, ऑरेंज बुक है वो किस तरह के इनिशिएटिव से जुड़ी हुई है। अब इसके लिए या तो आप बुक पढ़िए या फिर नोट्स पढ़िए। अब ये जरूरी नहीं है कि आप मेरे ही कोर्स को आपने लिया हो तभी जाकर के जो है आपको चीजें मिलेंगी, नहीं, आप कहीं भी पढ़ रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप टीचर से पूछिए कि सर मुझे ये सारे बुक्स जो है किस तरह के इनिशिएटिव से रिलेटेड है, मुझे वो क्लियर कर दीजिए। तब जाकर के आपका एक सही प्रिपरेशन होगा। ठीक है, तभी जाकर के आपको कहते हैं 360 डिग्री प्रिपरेशन करना, वो तभी पॉसिबल होता है जब आप टॉपिक पर फोकस करते हैं, ना कि सिर्फ क्वेश्चन पे। क्वेश्चंस तो आपको करने ही है, लेकिन आपको वो टॉपिक जहां से ये क्वेश्चंस उठा है आपको वो भी कवर करना है पूरे अच्छे से। तब जाकर के आप ये कह सकते हो कि अगर 100% जो है, अगर मैं पेपर देने के लिए गया 100% प्रिपरेशन के साथ, तो आपका 100 भले ही ना आए 90% तो आएगा, काफी है। 90% अगर आप लेकर के आओगे ना, टॉप कर जाओगे, और ये पॉसिबल है। ठीक है, लोगों को लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन पॉसिबल है अगर आप सही से डेडिकेशन के साथ पढ़ते हो। और पढ़ने का यही तरीका ही है कि आपको सिर्फ क्वेश्चंस नहीं कवर करने, क्वेश्चंस किस टॉपिक से लिया गया है उस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करना है। ठीक है, सो ईट राइट स्कूल इनिशिएटिव से जुड़ा हुआ जो FSSAI बुक है वो कौन सा बुक है, येलो बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु कैन अप्लाई फॉर हाइजीन रेटिंग सर्टिफिकेट। हाइजीन रेटिंग सर्टिफिकेशंस के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? तो पहला जो ऑप्शन है वो है मेरा मीट रिटेल शॉप, दूसरा ऑप्शन है स्वीट शॉप, तीसरा ऑप्शन है कैफेटेरिया और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो जिन्होंने हाइजीन रेटिंग वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया है तो वो बहुत आराम से इसका आंसर कर देंगे, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव मेंबर ऑफ इंडियन फूड शेयरिंग अलायंस। एक्टिव मेंबर्स जो हैं कितने सारे हैं इंडियन फूड शेयरिंग अलायंस। पहले तो ये याद रखना कि इंडियन फूड शेयरिंग अलायंस को IFSA कहते हैं, और ये पूछ सकता है क्योंकि ये अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फूड शेयरिंग से रिलेटेड है, शेयर फूड शेयर जॉय इनिशिएटिव से ये जुड़ा हुआ है IFSA, जिसे IFSA को बनाया किसने है, FSSAI ने, और इसके कुछ एक्टिव मेंबर है। मैंने 16 एक्टिव मेंबर्स के नाम आपको वीडियो में बताया हुआ है, कोर्स के अंदर बताया हुआ है। ये 16 आपको लर्न करने हैं, 16 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन 16 में से आपको यहाँ पे कौन सा नाम दिख रहा है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है डबल रोटी, दूसरा ऑप्शन है इंडियन फूड शेयरिंग नेटवर्किंग, ये कोई इनिशिएटिव है नहीं।
तीसरा ऑप्शन है सेफ फूड हब, ये भी कोई इनिशिएटिव नहीं है। नेवर गिव अप, ये नहीं है। नेवर गिव अवे लिखा हुआ है यहाँ पे। गिव अवे जो है ये एक जो है मेरा IFSA का एक एक्टिव मेंबर है। तो 3 तो ऑप्शन गलत हो गए, तो डबल रोटी जो है ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फूड सेफ्टी मैजिक बॉक्स। फूड सेफ्टी मैजिक बॉक्स क्या है? तो जिन्होंने पहली बार फूड सेफ्टी मैजिक बॉक्स के बारे में सुना है वो तो पक्का इस क्वेश्चन का आंसर जो है गलत करेंगे, लेकिन जिन बच्चों ने पढ़ लिया है फूड सेफ्टी मैजिक बॉक्स क्या होता है, वो बहुत आराम से इसका जो सही आंसर है वो मार्क करेंगे। और वो क्या है? ये एक बुक है जो कॉमन एडल्टरेंट्स के ऊपर में बात करती है कि किस किस तरह के कॉमन एडल्टरेंट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ ईट राइट इंडिया इनिशिएटिव। अब इनमें से कौन सा ईट राइट इंडिया इनिशिएटिव का पार्ट नहीं है? अब ये ध्यान रखना, ईट राइट इंडिया जो इनिशिएटिव है वो बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो FSSAI ने लॉन्च करा है। इसी कारण से ईट राइट इंडिया इनिशिएटिव को ईट राइट इंडिया मूवमेंट भी कहते हैं। ठीक है, मूवमेंट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, इतना बड़ा है कि इसके अंदर में बहुत सारे और सब इनिशिएटिव लॉन्च करे गए। ठीक है, तो ईट राइट इंडिया मूवमेंट का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है? आपको ऑप्शन दिया हुआ है ईट राइट एंथम, दूसरा है ईट राइट झूला, तीसरा है भोग और चौथा है प्रोजेक्ट धूप। अब इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ठीक है, देखते हैं कितने लोग हैं ऐसे जो इसका आंसर सही सही बता पाते हैं। ठीक है, तो ये टोटल हम लोगों ने 15 क्वेश्चन आज कवर कर लिया। अभी भी लेट नहीं हुई, डेडिकेटेड कोर्सेस हैं FSSAI असिस्टेंट री एग्जाम से रिलेटेड। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो निशांति एकेडमी ऐप डाउनलोड करिए, वहां पे स्टोर सेक्शन पे आप जाकर के इन कोर्सेज से रिलेटेड इंक्वायरी कर सकते हो। अगर आपको ये कोर्स चाहिए तो एक्स्ट्रा 20% का कूपन कोड जरूर यूज करिएगा, जिससे 20% आपको और इस पे ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में यही था। सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आप चैनल पे नए हैं तो डेडिकेटेड वीडियोस जो हम लोग कवर कर रहे हैं FSSAI असिस्टेंट री एग्जाम से रिलेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।